हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट विद एके। दोस्तों, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं। ये खासकर उनके बोल होते हैं जिन्हें पैसे की सबसे ज्यादा भूख होती है या फिर जिनके पास पैसा होता ही नहीं है। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द नजरें उठाकर देखिए तो आप देखोगे कि हर कोई पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है, और लगा ही नहीं बल्कि जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से 80% लोग मिडिल क्लास टाइप से होंगे। आई एम सॉरी, बट इसे फैमिली से ज्यादा ट्रैप ही बोलना ठीक होगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की नींव ही इसी तरह रखी जाती है कि आप बड़े होकर इस ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हो और बड़े होकर वही 10 से 20 हजार रुपए महीने के बीच में ही बंध जाते हो। क्या आप इस ट्रैप का सबसे बड़ा कारण जानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण आपकी नींव यानी कि आपका बचपन होता है, क्योंकि हमें बचपन से ये पढ़ाया या सिखाया जाता है कि हर जगह सच्चे ईमानदार बनो, अच्छा काम करो, पढ़ो लिखो और टॉप करो। लेकिन ये बात हर जगह फिट नहीं होती है, और यहाँ तक कि बचपन में सिखाई गई 70% बातें गलत होती हैं। और दूसरा जो रीजन है वो है एजुकेशन सिस्टम। हमें कुछ इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम मिलता है जहाँ पर हमें कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है और ना ही कोई लाइफ के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है, और पढ़ाने वाला खुद बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन चला रहा होता है। सुनने में शायद ये कड़वा सच लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ, हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम आने वाले कल को तो बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 रूल देने वाला हूं, और मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आपने अपने जीवन में ये रूल्स उतार लिए तो आपकी कमाई 10 गुना हो जाएगी। क्योंकि ये 4 रूल्स 7 फेमस बुक्स के निचोड़ हैं। ये रूल्स देखने से पहले एक नज़र मिडिल क्लास पर डालते चलें। एक वक्त था जब मिडिल क्लास टाइप कहकर किसी का भी मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी आबादी इसी कैटेगरी का हिस्सा है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी खुद को मिडिल क्लास बता चुकी हैं। इसीलिए पर डे इनकम के हिसाब से देश में मुख्य रूप से 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। पहले वे जिनकी प्रतिदिन आय $100 यानी कि 8,000 रुपए से ज्यादा है, वे अमीर लोग कहलाते हैं। इसके बाद मिडिल क्लास के लोग आते हैं। मिडिल क्लास के भी 2 भाग होते हैं। पहले भाग में वे लोग आते हैं जिनकी प्रतिदिन आय $10 से $100 के बीच यानी 800 से 8,000 रुपए के बीच है, वे अपर मिडिल क्लास में आते हैं। और जिन लोगों की इनकम $10 से भी कम यानी 800 रुपए से भी कम है, वे लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। लोअर मिडिल क्लास की पर डे इनकम मुख्यतः $2 से $10 के बीच में होती है, और जिनकी आय $1 से भी कम होती है यानी कि 160 रुपए प्रतिदिन से भी कम है, वे गरीब की श्रेणी में आते हैं। पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी कि प्राइस के एक सर्वे के अनुसार भारत की 30% आबादी मिडिल क्लास है, यानी उस फैमिली की सालाना आमदनी 1 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है। हालांकि मिडिल क्लास की इनकम को अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है। अगर 2 से 20 लाख रुपए वाली कमाई के पैमाने पर देखें तो देश में 2004 से 2005 तक मिडिल क्लास लोगों की संख्या सिर्फ 14% थी। एक अनुमान के मुताबिक साल 2047 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2047 तक देश की 66% आबादी मिडिल क्लास होगी, जबकि आजादी के वक्त 1947 में देश के सिर्फ 2% लोग ही मिडिल क्लास की श्रेणी में आते थे। मतलब कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत की मिडिल क्लास आबादी 30 गुना तक बढ़ जाएगी। इसीलिए इसे मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा मिडिल क्लास ट्रैप कहा जा रहा है। दोस्तों, हमारे साथ अमीर बनकर कमबैक करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब जानते हैं मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने के 4 रूल्स। रूल नंबर 1, कस्टमाइज योर थिंकिंग। दोस्तों, सबसे पहले पैसा बढ़ाने के लिए अपनी सोच को कस्टमाइज करना होगा, क्योंकि गरीब इंसान नहीं बल्कि गरीब उसकी सोच होती है। तभी तो बुद्धिमान लोग गरीबों को गरीब नहीं बल्कि गरीब सोच रखने वालों को गरीब बोलते हैं। अधिकतर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग यही सोचते हैं कि उनको ऐसा सिखाया या बताया जाता है कि बस कैसे भी करके पैसा कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, यानी जैसे भी हो पैसा कमाओ और कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, हर कोई वैसा ही कर रहा है, तभी तो हर कोई वैसा ही बना हुआ है। गरीब और मध्यम वर्ग को सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो पहले पढ़ो लिखो और डिग्री हासिल करो, फिर किसी और के सपने पूरे करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करो। कुल मिलाकर पहले अपने सेठ के सपने पूरे करो। क्या आपको पता है कि आप जिसके नीचे काम कर रहे हैं, हो ना हो वो पक्का एक दिन अमीर जरूर बन जाएगा। जरा सोचिए खुद के बारे में और सोचिए कि आप दूसरों के लिए ही काम करते रहेंगे तो खुद कब अमीर बनेंगे।
इसी को कहते हैं गरीब सोच। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में कमाई हर वर्ष या हर महीने यदि 30% की दर से बढ़ रही है और वह काम आपको सोते हुए भी पैसा कमा के दे रहा है तो आप खुद को अमीर कह सकते हैं। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर आप उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे के इन 2 पॉइंट्स में पता चल जाएगा। रूल नंबर 2, नेवर डिपेंड्स ऑन सिंगल सोर्स ऑफ मनी। कोई एक और चीज अगर इन सफल अमीरों को बाकी लोगों से अलग बनाती है तो वह है उनके कमाई करने के स्रोत, यानी पैसा कमाने वाला मनी माइंडसेट या पैसे कमाने के तरीके। गरीब मानसिकता वाले नौकरी करने के बारे में सोचते हैं और वहीं जो समृद्ध मानसिकता रखने वाले लोग होते हैं उनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि वे पूरा बाजार और क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं और सोचते हैं कि कैसे नया काम या नौकरी क्रिएट की जाए। ये लोग खुद नौकरी नहीं करते बल्कि खुद से ज्यादा बुद्धिमान और डिग्री होल्डर लोगों से अपने नीचे नौकरी करवाते हैं, पैसों का निवेश करते हैं और पैसों से पैसे बनाते हैं। और आप भी केवल नौकरी पर डिपेंड न रहें। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अलग स्किल होती है। शायद हो सकता है आप में भी कोई अलग टैलेंट हो। अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए आपको अपने आसपास के क्षेत्र को एनालाइज करना होगा और अपने स्किल को बिजनेस में बदलना होगा। रूल नंबर 3, पुट मनी टू वर्क एंड रिलैक्स योरसेल्फ, यानी कि अपने पैसों को काम पर लगाओ और खुद आराम करो। ये बात कहने में जितनी सरल है उतनी ही करने में सरल है। जी हाँ, अगर मनी को सही तरीके से काम पर लगाया जाए तो यह बिल्कुल पॉसिबल है। आज के जमाने में डिजिटल रूप से बहुत सारे साधन मौजूद हैं जो हमेशा हार्ड वर्किंग पर भारी पड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी इंसान को एक अमीर इंसान ने 1 करोड़ रुपया हाथ में थमा दिया और कहा कि ये रुपया अब तुम्हारा है, तो वह क्या करेगा? अगर वह गरीब सोच का है तो वह उस पैसे को बचा के रखेगा। तो दुनिया की सोच कुछ ऐसी हो सकती है कि भाई पैसा बचाओ और अमीर बने रहो, क्योंकि गरीब सोच वाला या तो पैसे बचा के रखेगा या खर्च भी करेगा तो ऐसी जगह पर खर्च करेगा जहां से उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला हो। इसीलिए पैसों को खर्च ना करें और केवल बचाए ना रखें, बल्कि पैसों को काम पर लगाएं और सबसे बड़ी बात है पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों, अभी अगर इन्वेस्टिंग के बारे में बात की जाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि आप कैसे 1000 रुपए से 1 करोड़ बना पाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अब आता है लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4, जो है अमीरों से लोभी बनना सीखो। जी हाँ, लोभी बनो और पैसों को सही जगह लगाओ। आज के समय में ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि मैं लोभी नहीं हूँ, मैं भी उतना खर्च कर सकता हूँ जितना कि सामने वाला। मैं भी वैसी कार खरीदूंगा जैसी सामने वाले इंसान पर है, चाहे मुझे लोन लेना पड़े। मतलब आपने देखा कि आपके पड़ोसी या विरोधी ने एसी लगा के रखी है या घर में एक कार लेके रखी है, तो आप क्या करोगे? तो आप सोचोगे कि चलो मैं भी ले लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यह चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आप उन पैसों से नहीं ले सकते जो आप डायरेक्टली कमाते हैं, बल्कि समझदारी इसी में है कि उन पैसों को काम पर लगाओ, यानी इन्वेस्ट करो और जो उससे रिटर्न प्राप्त हो उससे लो। अगर डायरेक्टली लेंगे तो इन सब चीजों को खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता, इनसे आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।